आज का वर्कआउट इज अबाउट स्ट्रेचिंग वर्कआउट एंड स्ट्रेचिंग में आज हमारा जो 40 मिनट्स का स्ट्रेचिंग वर्कआउट रहेगा ये आप सभी बहुत एंजॉय करने वाले हो। बहुत आपके जो मसल पेन है, बॉडी पेन है, उसमें भी आप देखोगे आपको अच्छा लगेगा। पहले हम अभी बैठ जाएंगे। आप अपने जगह पे नीचे बैठ जाइए एंड लेफ्ट हाथ बाहर कीजिए। राइट हाथ से आप आपके गर्दन को थोड़ा सा टिल्ट कीजिए। स्टार्ट कीजिए। आपको यहाँ पे स्ट्रेच होता हुआ, थोड़ा पेन होता हुआ दिखेगा। एंड नाउ नेक्स्ट साइड। राइट हाथ बाहर रखिए और लेफ्ट हाथ से थोड़ा सा टिल्ट कीजिए। अगेन लेफ्ट साइड। Count 5. 1, 2, 3, 4, 5. Next side. हाथ हवे में है मेरा। फोर, 5. लास्ट टाइम, लास्ट और एक बार काउंट। 1, 2, 3, 4, 5. ग्रेट। अभी इस तरह के पोजीशन में हम बैठेंगे। मेक श्योर कीजिए आपका एंगल सही हो, आप दिशा सही हो, आप देख सही रहे हो। इस पोजीशन पे आप बैठिए। हाथ पीछे लीजिए, दोनों हाथ पीछे और स्ट्रेच करना है, पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। दिस वे। आपका शोल्डर्स जो है स्ट्रेच हो रहा है और वो स्ट्रेच को फील कीजिए। हाथ को पीछे हवा में रखना है और अभी हाथ को उठाइए। जो भी आपने अपर बॉडी वर्कआउट किया हो, जो भी आपने एक्सरसाइज किया है, आपको स्ट्रेच फील हो रहा होगा। हाथ को छोड़िए, आगे लाइए लैप्स पे, थाइस पे एंड देन दोबारा से पीछे ले जाइए और सेम रिपीटेशन। हाथ को छोड़ दीजिए और एक बार हम करेंगे। जितना हो सकता है हाथ को अभी ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। आपका शोल्डर वहीं पे रहना चाहिए, आगे नहीं आना है। शोल्डर उधर ही रखना है, स्ट्रेट 90 डिग्री एंगल, और हाथ को उठाने की कोशिश कीजिए। परफेक्ट। जो भी आज स्ट्रेचिंग वर्कआउट, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हम कराएंगे, आपसे जितना हो सकता है आप उतना करने की कोशिश कीजिए। चलिए, आंखें पहले लेट जाइए, जमीन पे लेट जाओ। सोना नहीं है, लेटने के लिए कहा है।
और हाथों को अपने शोल्डर लेवल पे लाके रखिए, हाथों को शोल्डर लेवल पे लाइए और उठने की कोशिश कीजिए। नीचे जाइए अभी। दोबारा से जितना आप होल्ड कर सकते हो अच्छा है, नीचे जाइए। वंस मोर एंड कीप होल्डिंग, जितना आपसे हो सके, एंड नीचे जाइए। अभी हम पहले पीठ के बल लेटेंगे, पीठ के बल लेटिए और ऑब्जर्व कीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं, आपको उस तरह से करना है। यस, यू कैन सी मी नाउ। आपको आपके दोनों पैर एक बाजू साथ ही साथ ले जाने हैं, जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके। पैर के पंजे को उठाना नहीं है। और राइट साइड अगर नीचे जमीन को टच हो सकता है तो बहुत बढ़िया, दोनों हाथ आपका जमीन पे रहना चाहिए, हाथ हवे पे या पेट पे नहीं। और नेक्स्ट साइड, लेफ्ट साइड, अगर आपका जमीन पे टच हो रहा है ग्रेट, नहीं हो रहा है नो प्रॉब्लम। आपको वो स्ट्रेच फील आना चाहिए। राइट साइड, काउंट टू लेफ्ट, काउंट टू राइट, and last count again left. अगर जमीन को टच हो रहा है ट्राई कीजिए, नहीं हो रहा है नो प्रॉब्लम। अब उठ के बैठ जाइए। आप मेरा हाथ देखिएगा, इस तरह से हाथ पीछे रखना है, कमर स्ट्रेट रखनी है, 90 डिग्री एंगल, एंड पैर थोड़े वाइड है, ब्रॉड ओपन है। आपको घुटना, नी जो है एक पैर के पंजे तक ले जाना है। फिर दूसरा साइड, अगर आपका टच हो सकता है तो अच्छा है, नहीं तो नो प्रॉब्लम। जितना आपसे मैक्सिमम हो सके उतना कीजिए, एंड जितना ज्यादा काउंट्स आप कर पाओ बहुत अच्छा। कीप डूइंग इट। Last 3, 2, last 1, ग्रेट। अब आप नीचे बैठे हो ना, पैरों के मजबूती से आप इंडियन टॉयलेट में बैठे हो वैसे आप बैठिए। आपसे अगर हो सके तो बहुत बढ़िया, नहीं हो सके तो ट्राई कीजिए, जितना आपसे होए उतना कोशिश कीजिए। अभी दोनों हाथ जमीन पे रखिए, जितना आपके पैर के नजदीक हो तो अच्छा, और अभी खड़े रहिए। हाथों को नीचे ही रखो, और हाथ नीचे है, आप खड़े हो गए। अब वापस इंडियन टॉयलेट में बैठ गए। कोशिश कीजिए, दोबारा खड़े होना है, जितना आप जमीन को टच करोगे उतना अच्छा। दोबारा बैठ जाओ।
अगेन एंड सिट। चलो अभी एक पैर पीछे ले लीजिए, एक पैर आप देखोगे इसी पोजीशन पे है और एक पैर स्ट्रेट पीछे, स्ट्रेट। हाथ इस तरह से, पैर बाहर के साइड है, हाथ अंदर के साइड है, पीछे का पैर स्ट्रेट है। आपको यहां पे स्ट्रेच होता हुआ फील होगा। और अगर आपको ये इजी लग रहा है तो यू कैन मेक इट मोर डिफिकल्ट। इस तरह से आप पोजीशन पे रहिए। पीछे का पैर स्ट्रेट है। अब उसको पैर को फोल्ड करके नीचे रख दीजिए और ये पोजीशन पे आ जाइए। एंड जो पैर आपका बाहर है, ऊपर है, वही हाथ ऊपर लीजिए और जितना होता है ऑपोजिट दिशा में स्ट्रेच कीजिए। और सपोर्ट के लिए आप दूसरा हाथ आपके नी पे रख सकते हैं। वेरी गुड। एंड नाउ सेकेंड लेग। स्ट्रेट, पैर बाहर के साइड, हाथ अंदर के साइड। डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए ये पोजीशन आप रख सकते हैं। कीप होल्डिंग। सुपर। पैर को नीचे टच करके, जो पैर बाहर के साइड है, ऊपर है, वो हाथ ऊपर और स्ट्रेच। सुपर। अब आप जो पोजीशन में कर रहा हूं वो देखिएगा और ये पोजीशन पे आइए। इस तरह से ये पोजीशन पे बैठिए। एंड थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। पैर पीछे है और जितना मैक्सिमम आप स्ट्रेच कर सको उतना ज्यादा अच्छा। लास्ट 30 सेकेंड्स हम दोबारा इंडियन टॉयलेट पोजीशन पे बैठेंगे। और अभी हाथ नीचे रख के उठेंगे। हाथ जमीन पे ही टच रखिएगा और फील कीजिए जो आपके बॉडी में, लेग्स में स्ट्रेच हो रहा है। जितना आप जमीन को हाथ टच करोगे, उंगली टच करोगे, पंजे टच करोगे, कोशिश कीजिए 1 नहीं, 2 नहीं, 3, 4, 5 उंगली टच करने की जमीन पे। उतना ज्यादा आपका बॉडी स्ट्रेच होगा। सो यहाँ पे अभी हम 30 सेकेंड्स का ब्रेक लेंगे। आपके पास अगर कुछ हाइड्रेशन के लिए है, पानी और फ्रेश हाइड्रेट, उसको पीजिए। आई एम हैविंग माई फ्रेश हर्बलाइफ न्यूट्रिशन का एनर्जी ड्रिंक। सो अभी हम नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में नेक्स्ट वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट सेम स्ट्रेचिंग रूटीन में आगे बढ़ रहे हैं।
So let's get ready. Ready, get, set, go. आ जाइए, come on. हाथों को पहले ऊपर ले जाइए. नीचे टच कीजिए. हाफ सिट अप, नीचे टच, दोबारा से ऊपर. अगेन ऊपर. कुछ हम फास्ट करेंगे, कुछ स्लो करेंगे. Repeat it for next 3 counts. Last one. Great. अभी हम नीचे बैठ जाएंगे दोबारा और अभी बटरफ्लाई पोजीशन पे रहेंगे ताकि स्ट्रेचिंग अपना होते रहे और हम अपना स्ट्रेचिंग वर्कआउट कंटिन्यू करें. जो आपकी गर्दन है उसको आपको स्लोली राउंड करना है. 3 काउंट्स, एक बाजू और फिर 3 काउंट्स दूसरे साइड. Another side. अभी हाथ जो है एक हाथ पीछे और एक हाथ आगे जमीन पे रखिए और राइट साइड जो हाथ पीछे जा रहा है वो साइड आपको देखना है. जितना हो सके वो साइड आपको ट्विस्ट करना है. हैंड चेंज. लेफ्ट साइड देखिए. जितना हो सके पीछे देखने की कोशिश कीजिए. अनदर साइड, राइट साइड. आपका पोस्चर 90 डिग्री स्ट्रेट, बटरफ्लाई पोजीशन. अनदर साइड. राइट साइड. लास्ट काउंट है ये. एंड लेफ्ट साइड. अब एक हाथ को ऊपर ले लीजिए. लेफ्ट हाथ अगर ऊपर है, हाथ पीछे रहेगा और आप उसको नीचे थोड़ा प्रेस करने का ट्राई कीजिए. यहां पे आपको स्ट्रेच होता हुआ फील होगा. एंड नाउ अनदर हैंड. अगेन लेफ्ट हैंड. Feel the stretch. Now the right hand. Once more left hand. And the last count is right hand. Superb. आप सभी अच्छा कर रहे हो. अब एक पैर को सीधा कर दीजिए और दूसरा पैर आपका यहाँ पे टच कीजिए. एक पैर लेफ्ट पैर स्ट्रेट है तो राइट पैर वहीं का टच है. अब आपको आगे जाना है. जितना हो सकता है आपसे आगे जाना है.
जितना आपसे हो सकता है उंगलियों को टच कीजिए। अगर आपका बॉडी फ्लेक्सिबल है तो आप पैर को पकड़ सकते हैं। इफ नॉट, जस्ट ट्राई टू टच द फिंगर्स। अगर आपसे फिंगर्स टच नहीं होता है, जितना आपसे स्ट्रेच करके आप नीचे पैर का निचला हिस्सा पकड़ने की कोशिश करो उतना अच्छा। अगर आपसे और बॉडी फ्लेक्सिबल है, इजी लग रहा है, तो आप आपका नोज, नाक, घुटने को टच करने की कोशिश कीजिए। एंड नाउ दूसरा साइड, ऑपोजिट लेग। राइट लेग सेम जो हमने किया। पहले आप टच कीजिए, जितना हो सके नीचे जाने की कोशिश कीजिए। सिंगल लेग एट अ टाइम। उंगलियों को पकड़िए। ट्राई टू टच योर नोज, जितना आपसे स्ट्रेच हो सके। वेरी नाइस। अब दोनों पैर साथ में ले आइए और दोनों पैर को साथ में आप स्ट्रेच कीजिए, जितना आपसे नीचे हो सके। डायरेक्ट उंगली को पकड़ने जाएंगे तो नहीं मिलेगा, तो ट्राई टू डू दिस वे। स्प्रिंग की तरह स्ट्रेच कीजिए एंड देन बिना घुटने को ऊपर उठाए आपको फिंगर्स टच करनी है। हाथों की उंगलियों से पैरों की उंगलियों को पकड़िए। ट्राई कीजिए एंड कीप होल्डिंग एट दिस पोजीशन। जिनके लिए इजी लग रहा है वो यहाँ पे अपने वापस नोज को नीचे टच करने की कोशिश करें। अगर आपके कोई वर्कआउट बडी है, घर में कोई है, आप उनको बोल सकते हो पीछे से आके आपको थोड़ा प्रेशर दे, थोड़ा हेल्प करे। ग्रेट। अब इसी पोजीशन पे लेट जाइए एंड एक पैर को उठा के हाथों से प्रेशर देते हुए अपने छाती का चेस्ट की तरफ खींचिए। आपका सिर जमीन पे होए, नीचे जो लेग है वो स्ट्रेट है, वो मुड़ा नहीं है। ओनली दिस राइट लेग जो अगर आप फर्स्ट लिए और फील कीजिए आपको कहां कहां स्ट्रेच फील हो रहा है। एंड देन नीचे का पैर स्ट्रेट है, ये पैर सीधा, जितना आपका 90 डिग्री एंगल हो सके सीधा, और उसको आपको 90 डिग्री के तरफ पकड़े रखने के लिए थाइस से आउटर बाहर की तरफ से आप अपना हाथ पकड़ सकते हैं। गेट दैट डाउन। पैर को नीचे लाइए, अच्छे से पकड़िए, प्रेस कीजिए एंड कीप इट डाउन। अब दूसरा पैर, सेकेंड लेग, फर्स्ट फुल प्रेस कीजिए। नीचे का पैर आपका सीधा है, ट्राई, यस यू कैन डू इट। नीचे का पैर आपका सीधा है और ये पैर जितना आपसे हो सके ट्राई कीजिए 90 डिग्री एंगल पे रखने के लिए। अगर नहीं हो पा रहा, इवन 30 इज बेटर, बट 90, 45 इज सुपर। अच्छे से पकड़िए
Get it down. छाती की तरफ, चेस्ट की तरफ. Keep holding. Keep it down. अब मेरा पोजीशन देखिएगा. आके बैठना है. जितना आपसे हो सके उतना आप करने की कोशिश कीजिएगा. पैरों को हवा में ले लीजिए और उसको गले किस तरह से आप मिलते हो उस तरह से आपको पकड़ लेना है. एंड जितना हो नीचे जाने की कोशिश कीजिए. फिर दोबारा ऊपर आइए. नीचे जाके ऊपर आना है. नीचे जाके ऊपर. आपको बैक में रिलीफ मिल रहा होगा. Last 3, last 2, last 1, and here this we are done. अब खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए. इस तरह से आपको बेंड रहना है. बट आप मेरा एंगल देखिएगा. एंड कीप होल्डिंग. सर से लेके पैरों तक, हाथ की उंगली से लेके पैर की उंगली, आपका बॉडी स्ट्रेच हो रहा है. आपके पैर के पंजे जमीन पे टच हो. ऐसा ऊपर उठाना नहीं है. नी को बेंड करना नहीं है. घुटने को बेंड नहीं करना है. चलो अब वापस जमीन पे आ जाइए. स्लोली घुटने को जमीन पे रखिए. और लास्ट के 2-3 हम एक्सरसाइज वर्कआउट अभी करेंगे. जमीन पे वापस लेट जाना है. जो पहले किया वो रिपीट करेंगे. हाथों के मजबूती से ऊपर आना है. बिना फोल्ड किए नीचे जाना है. हाथ सीधा रहना चाहिए. कोशिश ये करिए. ये सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है. लास्ट 1 काउंट. वेरी नाइस. और अब जो मैं दिखाने जा रहा हूं, अगर आपसे हो सके तो आप कीजिए. अगर नहीं, नो प्रॉब्लम. आप देखिए. पैर को पीछे रखना है. आपको सीधे 90 डिग्री पे रहना है. पैर का जो हील्स है उसको पकड़ो. और जितना हो सकता है आपसे मेक श्योर करिए इंजरी ना आए. और पीछे देखो. आगे आ जाइए. अब मेरा पोजीशन देखिएगा. ये पोजीशन पे आ जाइए और ऊपर देखना है. पेट नीचे, आपको देखना है ऊपर. अब छाती ऊपर लेना है, पेट ऊपर लेना है. आपको देखना है नीचे. पेट नीचे, देखना है ऊपर.
खड़े हो जाइए। अभी कुछ खड़े रहकर हम बेसिक और स्ट्रेच कर लेंगे। आप देखोगे पंजे को पैरों की उंगलियों पे खड़े होना है, पैरों की उंगलियों पे खड़े होना है। आपके काफ मसल्स पे आप देखोगे स्ट्रेच हो रहा है। नीचे रख दीजिए। दोबारा जितना देर आप खड़े रह सको उतना अच्छा। नीचे रखिए एंड वंस मोर। सुपर। हाथों को हम इस तरह से आगे पीछे करेंगे। जस्ट जगह पे थोड़ा जंप करेंगे। बॉडी को रिलैक्स कीजिए। फुटबॉल की तरह पैर आगे मारिए। और लास्ट अभी हम चाइल्ड पोज करने वाले हैं। सो आ जाइए, नीचे बैठिए। हाथों को आगे नाक को जमीन की तरफ टच कीजिए एंड रिलैक्स कीजिए। इसी पोजीशन पे रहिएगा। सारी चिंता बाजू में रखिए, उसके बारे में मत सोचो। एंड लास्ट 1 मिनट हम ये चाइल्ड पोज पे रहेंगे। Be at the same position